ये अटैक हुआ था क्लस्टर बम से। तो समझते हैं क्या होते हैं क्लस्टर बम। तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्लस्टर बम काम कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा हथियार नज़र आ रहा है, उसके अंदर ये देखो छोटे छोटे बम रखे हैं। जब इससे अटैक किया जाएगा, ठीक है ना, तो ये बम क्या होते हैं, हवा में ही अलग अलग हो जाते हैं और फिर एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं और पूरे के पूरे एरिया को तबाह कर देते हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखा। अब हम समझ लेते हैं कि क्लस्टर बम क्या होते हैं। ठीक है, तो क्लस्टर बम इज अ टाइप ऑफ म्यूनिशन, बोले तो एक तरीके का युद्धक हथियार होता है। ठीक है, जिसको ड्रॉप किया जा सकता है, यानी छोड़ा जा सकता है हवाई जहाज़ों से, जैसा कि वीडियो में दिखा, या फिर इसको रॉकेट वगैरह से या फिर धरती पर जो नहीं बड़ी बड़ी बंदूकें रखी होती हैं उनसे भी अटैक किया जा सकता है। होता क्या है, इट डिस्पर्सेस मल्टीपल स्मॉलर सब म्यूनिशन या फिर कह सकते हैं बॉम्बलेट्स। ये पूरा एक बॉम्ब है, ठीक है ना। इसके बाद इसके अंदर जो छोटे छोटे कहते हैं ना बॉम्बलेट्स हैं, छोटे छोटे जो बम रखे हैं वो आपस में रिलीज हो जाते हैं और एक बड़े एरिया में फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लस्टर बम। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर मेन केस होता है, ठीक है ना। ये देखो बड़ा सा एक केस है, ठीक है ना, एक बर्तन जैसा है। इसके अंदर छोटे छोटे बम रखे जाते हैं, दैट होल्ड्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉम्बलेट्स। ठीक है ना। डिस्पर्सन मैकेनिज्म क्या होते हैं, ये फैलते कैसे हैं, जब इनसे अटैक किया जाता है, बोले तो डिप्लॉय किया जाता है, तो क्लस्टर बम क्या करते हैं, रिलीज द बॉम्बलेट्स। इनसे जब अटैक किया जाता है, छोटे छोटे जो बम होते हैं इनको रिलीज कर दिया जाता है। ये देखो एक्चुअल फोटो, ये बड़ा सा केस है, उसके अंदर छोटे छोटे बम रखे हुए हैं। ठीक है, जब ये रिलीज कर दिए जाते हैं तो बड़े एरिया में फैल जाते हैं और पूरे एरिया को खत्म कर देते हैं। इंटेंडेड पर्पस क्या होता है, जो सेना इसका पर्पस बताती है वो ये बताती है कि मान लो कहीं पर बहुत एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन देश के सैनिक इकट्ठा हैं तो यहाँ अटैक कर सकते हैं, या फिर गाड़ियाँ जा रही हैं सेना की, ठीक है ना, तो लंबी दूरी तक वो चल रही होती हैं, आगे हैं पीछे हैं और पीछे हैं, तो ऐसे जो एरिया होते हैं इनको नष्ट करने के लिए हम क्लस्टर बम का यूज कर सकते हैं। या फिर मान लो किसी एरिया में पूरी मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कई किलोमीटर में फैला हुआ है, तो वहां पर क्लस्टर बम से अटैक करके सबको तबाह किया जा सकता है एक या दो अटैक में ही। ठीक है, तो ये है मेन इंटेंडेड पर्पस जो सेनाएं बताती हैं। आप क्लस्टर बम टाइप आपको बता चुके हैं कि दो तरीके से होते हैं, या एक होते हैं एयर ड्रॉप्ड जिनसे हवाई जहाज से अटैक किया जा सकता है, दूसरे होते हैं रॉकेट लॉन्च्ड, धरती से अटैक किया जा सकता है। मान लो अटैक काफ़ी दूर करना है, ठीक है ना, तो फिर हवाई जहाज से वहां तक जाते हैं फिर अटैक करते हैं, लेकिन अगर अटैक पास में ही करना है तो सीधे रॉकेट से ही अटैक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए क्लस्टर बम के टाइप। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सबसे खतरनाक प्रॉब्लम ये है कि जब ये इतने बम छोड़े जाते हैं ना तो सारे के सारे ब्लास्ट नहीं होते हैं, नॉट ऑल डिटोनेट इमीडिएटली। कुछ ऐसे बम होते हैं जो ऐसे पड़े रहते हैं, मान लो 100 यानी 1000 बम फेंके गए तो 1000 में से जो छोटे छोटे बॉम्बलेट्स हैं हो सकता है 100 ऐसे ही पड़े रह जाएं, ठीक है ना, वो धरती पर पड़े हैं, एज ए लैंड माइन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये धरती में पड़े हैं, युद्ध खत्म हो जाता है तो अब आम जीवन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो सिविलियन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, अपना भाई किसी खेत में गिरा, किसी के घर की छत में गिरा, तो घर की छत में भी गिरा तो कभी बच्चों को दिख गया तो उनको इतने प्यारे प्यारे नजर आएंगे बम, तो उनसे खेलने लगेंगे तो विस्फोट हो जाते हैं। खेतों में दबे हैं तो विस्फोट हो रहे हैं। तो होता क्या है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी इनसे जो आम नागरिक हैं उनको नुकसान होते रहते हैं, उनकी जान जाती रहती है। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस। ठीक है ना, यानी कुछ बॉम्बलेट्स ऐसे होते हैं जो फटते नहीं है, वो लैंड माइन की तरह काम करते हैं। मान लो किसी के खेत में गिर गया, ऊपर मिट्टी रख गई, ठीक है, अब वो आदमी अपने खेत जाता है, काम करता है, और जैसे इसके ऊपर पैर रखेगा क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, इससे जो सिविलियन जो नागरिकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और ये रिसर्च बताती है जहाँ जहाँ क्लस्टर बम से अटैक किया गया है वहाँ पर सेना से ज़्यादा आम नागरिकों को नुकसान पहुँचाया गया है या फिर नुकसान पहुँचा है। ठीक है, तो इस वजह से इन बमों का बहुत ही विरोध किया जाता है। सो इंटरनेशनल कंसर्न की बात करें तो वही है जो कहते हैं मानवीय जो दृष्टिकोण है, ठीक है ना, उसके हिसाब से इसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है, इस बम की बहुत ही आलोचना की जाती है। और ये आलोचना सिर्फ कहते हैं बहुत सारे एनजीओ ने नहीं, यूनाइटेड नेशन ने भी की है। कहते हैं ये ऐसे बम हैं जो सेना के लिए नहीं, आम नागरिकों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है ना, युद्ध खत्म होने के बाद जब दोनों देशों में शांति भी हो जाती है तो भी उन देशों के नागरिकों की कहते हैं जीवन या फिर वो मरते रहते हैं। ठीक है, ये है इसका इंटरनेशनल कंसर्न। अब
इसी कंसर्न को देखते हुए एक कन्वेंशन सामने आता है, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये 2008 में आता है। इसका मेन पर्पज है ना ही आप ये क्लस्टर बम बनाओगे, ना ही इनकी इकट्ठा करोगे, ना ही एक देश से दूसरे देश भेजोगे। अगर हम 2023 का डाटा देखें तो 123 देश इस बात पर राजी हो चुके हैं कि ना ही बनाएंगे, ना ही इकट्ठा करेंगे, और ट्रांसफ़र तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। इसमें से आप ये है पूरा मैप जिन्होंने कहते हैं इस चीज़ पर हामी भरी है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यूरोप के देश तो हाँ बोल दिए हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी सुपर पावर्स हैं उन्होंने इस पर साइन ही नहीं किए हैं, ठीक है। तो फिर क्या होते हैं कंट्रीज नॉन सिग्नेचरी में कौन कौन से हैं, जैसे मेजर जो मिलिट्री पावर हैं, यूनाइटेड स्टेट हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है ना, इन्होंने साइन ही नहीं किए हैं। तो मतलब कोई रह नहीं जाता है, ठीक है। अब ये खबर में इसलिए था क्योंकि यूएसए ने कहा है कि वो जब यूक्रेन से कि मैं तुम्हें ये क्लस्टर बम दूंगा। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर कि जब क्लस्टर बम यहाँ पहुँचेंगे तो अब जो नुकसान होने वाला है, जहाँ पर भी अटैक किया जाएगा वहाँ के नागरिकों को नुकसान होगा। अब रूस के पास तो पहले ही है मान लो ये क्लस्टर बम, तो अगर यूक्रेन हमला करता है क्लस्टर बम से तो रूस भी करेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो आम नागरिक हैं उनको नुकसान पहुँचने वाला है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बता दें, ना ही इंडिया ने और पाकिस्तान ने भी नहीं, रूस ने भी नहीं, चीन ने भी नहीं, और अमेरिका, इन देशों ने इस पर साइन ही नहीं किए हैं, ठीक है। यूरोप ने शायद इस वजह से कर दिए होंगे कि उसने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो कहते हैं ना जो दंश है वो उसी ने झेला है ठीक से, बहुत लोग मारे गए थे। तो सोचा ऐसे हथियार क्यों बनाओ जो आम नागरिकों को नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हों। ओके, कंट्रोवर्सी यही है कि ये कहते हैं भेदभाव नहीं करता है, ओके, किसमें, सेना और सिविलियन में, आम नागरिकों में। और सच पूछो तो जो रिसर्च ये बताती है कि आम नागरिकों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये देखो कितने प्यारे लगते हैं। अब कहीं ये गिरेगा, वहाँ कोई बच्चा खेलता हुआ जाएगा तो उसके तो ये लगेगा ना ये खिलौना है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है। एडवोकेसी फॉर एलिमिनेशन, ये लगातार जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि इनको किसी भी तरीके से क्लस्टर बम पूरी तरीके से खत्म होने चाहिए, इनका यूज खत्म होना चाहिए, इनका प्रोडक्शन खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरी की पूरी बेसिक डिटेल क्लस्टर बम के बारे में। मैं आपको एक वीडियो के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, उसको भी आप देखिए, वो भी एक क्लस्टर बम से ही एक अटैक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।